नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंध के 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान वराह द्वारा पृथ्वी का उद्धार और हिरण्याक्ष का वध का वर्णन है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। आइए इस दिव्य कथा में प्रवेश करें और इसके गहरे अर्थों को समझें। प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड अभी नवीन था, एक महान संतुलन था। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अपने मन से अनेक प्रजापतियों की रचना की थी। इनमें से एक थे महर्षि कर्दम, जिन्होंने कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न देवहूति नामक कन्या से विवाह किया। उनके इस मिलन से 9 कन्याएं और एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था कपिल मुनि। कपिल मुनि, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, ने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान दिया। यह ज्ञान इतना गहन था कि इससे देवहूति को मोक्ष की प्राप्ति हुई। कपिल मुनि के इस दिव्य ज्ञान से प्रभावित होकर मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से कहा, इस ज्ञान की महिमा अपरंपार है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। नामिन्य नोपियंत्या। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मैंने सुना है कि जब पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके उसे रसातल से उठाया था। कृपया मुझे इस दिव्य लीला का विस्तार से वर्णन करें। मैत्रेय ऋषि के नेत्र दिव्य प्रकाश से चमक उठे और वे उस पावन कथा का वर्णन करने लगे, जिसमें परमात्मा ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया था। मैत्रेय ऋषि ने बताया, एक बार की बात है, जब ब्रह्मा जी अपने दिव्य कमल पर विराजमान थे, तब उनके नासिका से एक छोटा सा जल कण निकला। उस जल कण ने धीरे धीरे एक छोटे वराह का रूप धारण किया, जो अंगूठे के बराबर था। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी और उनके मानस पुत्र आश्चर्यचकित रह गए। जैसे जैसे ब्रह्मा जी और ऋषिगण देख रहे थे, वह छोटा वराह अचानक विशाल आकार में बदल गया। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल आकाश को छूने वाला और सूर्य के समान चमकदार हो गया। उसके शरीर से निकलती हुई दिव्य ज्योति ने सारे ब्रह्मांड को आलोकित कर दिया। उसकी आंखें कमल के समान थीं और उसके दांत बिजली की तरह चमक रहे थे। इस विशाल वराह ने अपनी गर्जना से सारे ब्रह्मांड को कंपित कर दिया। यह गर्जना वेदों के मंत्रों जैसी थी, जिसने सभी दिशाओं में प्रतिध्वनित होकर दिव्य संगीत का सृजन किया। ब्रह्मा जी के पुत्रों ने इस दिव्य वराह की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आप ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहार करता है। उस समय एक दानव था, हिरण्याक्ष नाम का, जो दिति और कश्यप का पुत्र था। वह अपने भाई हिरण्यकशिपु के साथ ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर हिरण्याक्ष ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और अपने आप को अजय समझने लगा। हिरण्याक्ष की क्रूरता का कोई अंत नहीं था। एक दिन अपनी शक्ति के नशे में उसने पृथ्वी को अपने गदा से प्रहार किया और उसे रसातल में धकेल दिया। पृथ्वी माता जलमग्न होकर कोसों गहरे पानी में डूब गई। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया और सभी प्राणी भय और संकट में पड़ गए। पृथ्वी के संकट को देखकर भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। अब वे अपनी दिव्य शक्ति से रसातल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वराह रूपी भगवान जल में प्रवेश किए, समुद्र में विशाल हलचल मच गई। उनके गति से उठी लहरों ने सागर को मंथित कर दिया और समुद्र के जीव भयभीत हो उठे। जल के भीतर वराह रूपी भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी की खोज की। अंततः उन्होंने पृथ्वी को रसातल में पाया, जहां वह निष्प्राण सी पड़ी थी। भगवान ने अपने विशाल दांतों से पृथ्वी को धीरे से उठाया, जैसे कोई माता अपने शिशु को प्यार से उठाती है। जब वराह रूपी भगवान पृथ्वी को लेकर जल से बाहर निकलने लगे, तब हिरण्याक्ष ने उन्हें देखा। क्रोध से भरकर वह चिल्लाया, रुको, वह पृथ्वी मेरी है। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और भगवान पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसकी आंखों में घृणा की आग जल रही थी और उसके मुख से भयानक गर्जनाएं निकल रही थी। भगवान ने पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर रखा और हिरण्याक्ष का सामना करने के लिए मुड़े। तूने देवताओं और प्राणियों को बहुत कष्ट दिया है,
अब तेरे पापों का फल भुगतने का समय आ गया है। हिरण्याक्ष ने उत्तर में अपनी गदा भगवान की ओर फेंकी, लेकिन भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे निष्प्रभावी कर दिया। इसके बाद भगवान और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध इतना प्रचंड था कि सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। हिरण्याक्ष अपनी सारी शक्ति लगाकर भगवान पर प्रहार कर रहा था, लेकिन भगवान अविचलित थे, जैसे पर्वत आंधी में भी अडिग रहता है। युद्ध कई दिनों तक चला। हिरण्याक्ष थकने लगा, लेकिन उसका अहंकार कम नहीं हुआ। वह माया का प्रयोग करके भगवान को भ्रमित करने की कोशिश करने लगा। कभी वह अदृश्य हो जाता, कभी अनेक रूप धारण करता, लेकिन भगवान जो सर्वज्ञ हैं, उसकी हर चाल को पहचान लेते और निष्फल कर देते। अंततः जब हिरण्याक्ष की सारी शक्तियां और माया समाप्त हो गईं, तब भगवान ने अपने विशाल दांत से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। हिरण्याक्ष के मुख से भयानक चीत्कार निकली और वह धरती पर गिर पड़ा। उसके शरीर से निकला रक्त सागर की लहरों में मिल गया और उसका अहंकार भी उसी के साथ समाप्त हो गया। हिरण्याक्ष के वध के बाद सारे देवलोक में आनंद छा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने आगे आकर कहा, हे जगन्नाथ, आपने फिर एक बार धर्म की रक्षा की है और अधर्म का नाश किया है। आपकी यह वराह अवतार की लीला अद्भुत है, जो हमेशा स्मरणीय रहेगी। पृथ्वी माता ने भी भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे रसातल से उठाकर मेरी रक्षा की है। मैं आपकी इस कृपा के लिए सदा ऋणी रहूंगी। आपकी महिमा अपरंपार है और आपकी शक्ति अतुलनीय। भगवान ने स्नेह पूर्वक पृथ्वी को आशीर्वाद दिया और उसे अपने स्थान पर प्रतिष्ठित किया। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से कहा, इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया और दुष्ट हिरण्याक्ष का वध किया। यह कथा सुनने, सुनाने और स्मरण करने से सभी पापों का नाश होता है और भक्ति की वृद्धि होती है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। विदुर जी ने नतमस्तक होकर कहा, हे महर्षि, आपने मुझे भगवान के इस अद्भुत लीला का वर्णन करके धन्य कर दिया है। इस प्रकार वराह अवतार की यह दिव्य कथा में सिखाती है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। वराह अवतार की यह कथा हमें त्याग और बलिदान का महत्व भी सिखाती है। जैसे भगवान ने पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह रूप धारण किया, वैसे ही हमें भी दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और सत्य की विजय अवश्यंभावी है। इस दिव्य कथा का एक और संदेश यह है कि प्रकृति और पृथ्वी हमारी माता समान है और उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जैसे भगवान ने पृथ्वी को रसातल से उठाया, वैसे ही हमें भी पृथ्वी की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यह हमारा धार्मिक दायित्व भी है और मानवीय कर्तव्य भी। जैसे पृथ्वी ने भगवान के चरणों में समर्पण किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में शांति और आनंद का वास होगा और हम भी भगवान की दिव्य कृपा के पात्र बनेंगे। इस प्रकार वराह अवतार की यह कथा हमारे जीवन को नई दिशा और प्रेरणा देती है। मित्रों, आशा है कि भगवान वराह की इस दिव्य लीला ने आपके हृदय में भक्ति और ज्ञान का संचार किया होगा। भागवत पुराण की ये कथाएं हमारे जीवन को दिशा देती हैं और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक नई दिव्य कथा के साथ वापस आएंगे। ओम शांति।